राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पिनगवां में 10वीं की छात्रा को अज्ञात लोगों के द्वारा धारदार हथियार के बल पर नशीला पदार्थ सुंघाकर अपहरण करने की नाकाम कोशिश का मामला सामने आया है। इस दौरान छात्रा चाकू लगने से घायल हो गई। दिन दहाड़े हुई इस घटना के बाद स्कूली छात्राएं डरी हुई हैं, तो स्कूल प्रबंधन को भी चिंता सता रही है। लेकिन पुलिस विभाग ने शिकायत मिलते ही मुकदमा दर्ज कर अज्ञात बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। घटना दोपहर 3 बजे के बाद की बताई जा रही है। कस्बे के बड़े बिजनेसमैन यादराम गर्ग के घर के समीप की बताई जा रही है। छात्रा की हालत ठीक बताई जा रही है। वीरेंद्र सिंह डीएसपी नू ने कहा है कि स्कूल कॉलेज के बाहर पहले से ही राइडर पीसीआर तैनात की गई है, लेकिन इस घटना के बाद सुरक्षा घेरा मजबूत किया गया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर विराम लगाया जा सके, इसके लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रही है। प्रिंसिपल गिरिराज ने कहा है कि यह बड़ी चिंता का विषय है कि कस्बे में इस तरह की घटना घट गई। गांव में तो लड़कियां सुरक्षित कैसे रह सकती हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस को पीसीआर और राइडर की तैनाती करनी चाहिए। कुल मिलाकर इस घटना के बाद लड़कियों के पिनगवां स्कूल में खासकर ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर इसे गंभीरता से नहीं लिया गया तो लड़कियों के ड्रॉप आउट की चिंता शिक्षा विभाग की नींद उड़ा सकती है। घटना उस समय हुई जब स्कूल से छुट्टी के बाद 10वीं की छात्राएं अपने घर जा रही थी। घटना के बाद से अपहरण की असफल कोशिश करने वाले आरोपी फरार हैं। आप देख रहे हैं न्यू मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। में भी ऑलरेडी हमने केस रजिस्टर कर लिया है और जल्दी ये राउंड अप कर लिए जाएंगे और इस तरह की घटना ताकि दोबारा में ना हो, तो उसके लिए जो है स्कूल और जो कॉलेज हैं हमारे पास आसपास उनके पीसीआर और राइडर्स की डिप्लॉयमेंट ऑलरेडी की हुई है और इस बारे में एनफोर्स करेंगे ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। सुरक्षा की दृष्टि से मांग करना चाहेंगे। वैसे पिछले एसएसओ साहब का बड़ा मिलान रहा है हमारे स्कूल साथ, जब भी खबर दी है तो उन्हें राइडर वगैरह भेजे हैं। काफी कोशिश, कल भी सारा दिन पूरी फोर्स और पुलिस यहाँ लगी रही स्कूल में ही। वो बच्ची यहाँ से 3 बजे 6 से छुट्टी हुई है बच्चों की, तो बाजार के अंदर उस बच्ची ने बताया है कि भाई उसको 2 कपड़ा सा रुमाल सा उसके मुंह पे लगाने की कोशिश करी है। उस लड़की को मोटरसाइकिल पे डालने की बात करी गई है, लेकिन जैसे हाथापाई तो उसके दोनों हाथों में चाकू लगे हैं और उसके बाद वो लड़की बेहोश हो गई है और वो लड़के दोनों भाग गए हैं। अभी तक उनका कोई किसी प्रकार का सुराग नहीं लग पाया है। क्या कोई पहचान हो पाई है? उनकी कोई पहचान ना हो पाई है, या तो उनके शक है। तो कल भी पुलिस से रिक्वेस्ट की गई थी कि जिनके इनके पास शक है कम से कम उन्हें उठा के एक बार पूछताछ करें। और कहीं ना कहीं बच्चों को बड़ी दहशत पैदा हो जाएगी कि बाजार के अंदर, मार्केट के अंदर इस तरह का हादसा होता है तो आगे बच्चियां पढ़ने के लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी और लोगों को भय हो जाएगा कि जब बाजार के स्कूल में भी ऐसा हो सकता है तो गांव की तो बात ही अलग रह गई। तो मैं ये भी रिक्वेस्ट करता हूं कि इस तरह की सुरक्षा की बात पुलिस का राइडर वगैरह जैसे घूमते रहें और स्कूल के छुट्टी और पहले वो पूरी व्यवस्था पहले से साहब करके, आज नए से साहब ने ज्वाइन किया अभी, तो उनसे बात भी हुई है। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि हम आपकी लड़कियों की पूरी सेफ्टी करेंगे, आप चिंता करने की बात ना करें। किस वक्त ये वारदात हुई थी सर? ये वारदात 3-5 के बाद हुई है। लगभग 3 बजे बच्ची यहाँ से निकली है और 5-7 मिनट का बाजार का रास्ता है और वहाँ बाजार में भीड़ खत्म हो जाती है। वो गली में कुम्हारों वाली गली है, तो उसमें भीड़ सी खत्म हो जाती है। 70 फुट की वो गली है जिसमें इधर उधर से दोनों साइड से दिखाई नहीं देता। तो ये 3:20 तक के लास्ट की 3:05 से 3:20 तक की वारदात है। क्या मुकदमा दर्ज किया गया है इसमें? सर धाराएं लगाई गई है? सर एप्लीकेशन दे दी है और दर्ज का तो मुझे अभी मालूम नहीं अभी तक, क्योंकि कल ही एप्लीकेशन दी है। एमएनआर हमने कटवा दी है उस बच्ची की और ये तो पुलिस विभाग ही बताएगा कि उन्होंने दर्ज किया है नहीं किया। बाकी वो लग तो रहे खोजबीन में।